तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है। एक बार अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, स्वामी तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है, इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है तथा दीपक जलाते समय कौन कौन सा मंत्र उच्चारण किया जाता है और कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए, क्या आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक आध्यात्मिक कथा सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर अश्वत्थामा श्री कृष्ण से कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, क्या आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में भद्रा नामक एक बहुत बड़ी नदी है किनारे हरिहरपुर नामक एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत ही गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की जो पुत्री थी, जिसे लोग दुराचार्य कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे, वह सदैव ही अपने पति को मानित किया करती थी। वह अपने पति को कभी भी प्रेम नहीं करती थी। वह सदैव अपने पति के लिए विचार करती थी, पति के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी भी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते थे तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मुक्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें करती हंसती पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घुमा किया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग संभोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्र काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस वन में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के सीने छूटने लगे और भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहे हो?
क्यों मारना चाहता है? मैं यहाँ पे अपने प्रियतम को खोज रही हूँ, तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, ये दुष्ट, आज विधाता ने मुझे मेरा भोजन नियुक्त किया है। तुझ जैसी अपनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, ये बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि प्राप्त हुई है और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण कर लेना। फिर बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। इस कारण मुझे बाघ की योनि प्राप्त हुई है। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि के कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए था, मैंने उन वस्तुओं को भी ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए। मैं बूढ़ा हो गया, मेरे सारे बाल सफेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ में नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा, झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में लेने लगा। उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के लिए योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक के अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस घने वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी भी महात्मा, साधु, पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापिनी, दुराचारिणी तथा दुष्ट लोगों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म की सारी बातें उसे बताई और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तो मेरा आहार अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने नुकीले नाखूनों से उसी क्षण उस पापिनी के टुकड़े टुकड़े कर उसे खा गया। फिर उस स्थान पर यमराज के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहाँ पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार
किया है। इसने अपने पति को कभी सेवा नहीं की, इसने अपने पति से कभी प्रेम नहीं किया या अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग वो विलास किया करती थी। उसके पाप को सुनकर यमराज ने उसे स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया, फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापिनी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चंडाल के रूप में हुई। उसका जन्म एक चंडाल के घर में हुआ और अभी भी वह इस जन्म में भी पाप करने लगी, व्यभिचारी करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। उस समय के बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया। वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी, उसका अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा चली गई। वहाँ पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर अपनी स्त्री ने भी किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहाँ पर प्रकट हुए। जैसे ही यमराज के दूत उसे अपनी स्त्री को पार्स में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम इसके आदेश पर ऐसा कर रहे हो। फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापिन स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें इस कारण से रोक रहे हैं। यह स्त्री पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भक्त, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह नरक जाने योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यम लोग लौट गए। वहाँ जाकर उन्होंने यमराज को सारी बातें सुनाई। भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोग ले गए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार किसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री रोज तुलसी के पास नित्य दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का जो भी जाप करता है, उसे भगवान विष्णु की सीम कृपा प्राप्त होती है। ओम तुलसी देव्ये च विजहे विष्णु प्रियाये च धीमहि तन्नो विंध्य प्रचोदयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि विष्णु को इतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौ दान करने से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल वह तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के चला जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है।
इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया है। आशा करती हूँ दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो